नमस्कार। आइए हम आज पुनः बीए भाग प्रथम के आधुनिक काव्य पुस्तक से महादेवी वर्मा की कविता, दूसरी कविता जीवन विरह का जलजात की व्याख्या करते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से हिंदी साहित्य की छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा अपनी इस कविता में अपने जीवन को विरह से जन्म लेने वाले कमल के रूप में व्यक्त करती है। जलजात मतलब कमल, तो विरह के ही सागर से जन्म लेने वाला कमल ही मेरा जीवन है। और उसकी किस प्रकार से सुंदर व्याख्या कवयित्री यहाँ कर रही है वह हम देखें। संभवतः इसीलिए महादेवी वर्मा को विरहिणी कवि के रूप में, कवयित्री के रूप में हम पहचानते हैं। तो हम देखें कि किस प्रकार से उन्होंने इस कविता के अंदर अपने जीवन को किन किन रूपकों के माध्यम से व्यक्त किया है। देखिए, विरह, जीवन विरह का जलजात, जीवन विरह का जलजात, यह एक प्रकार से गीत भी है। तो बहुत ही सुंदर गीत, यदि हम इसे संगीतबद्ध करके गाएं तो बहुत सुंदर, आत्मा में उतरता हुआ करुणा का गीत देखें। किंतु हमें तो यहाँ व्याख्या करनी है, अतः हम करते हैं। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, मेरा जीवन विरह रूपी सागर का एक कमल है, वैसे ही जैसे कमल है विरह रूपी सागर का। क्योंकि मेरा जन्म जो है वेदना में ही हुआ है, पीड़ा में ही हुआ है, और करुणा के अंदर मुझे रहने की स्थान मिला है। ऐसा माना जाता है कि किसके प्रति उनकी वेदना है? उस अव्यक्त परमात्मा के प्रति, जो हमें कहीं नहीं दिखाई देता किंतु वो सारे संसार में समाहित है। उस परमात्मा के प्रति जो उनकी वेदना है, जो उनकी करुणा है, उसको व्यक्त करते हुए कहती है कि मेरा वहीं जन्म हुआ है और करुणा में ही मेरा आवास है। अश्रु चुकता दिवस इसका, अश्रु चुकती रात। कितना सुंदर रूपक है क्या, कि मेरे जीवन का किस प्रकार से पोषण होता है। अश्रु ही तो ये दिन में तो अश्रु चुकता है और रात में अश्रु गिन गिन कर रात व्यतीत करता है। इसीलिए मेरा जीवन विरह का जलजात है। अश्रुओं को चुक चुक कर मैं अपने जीवन का पोषण करती हूँ और अश्रु को गिनती करके मैं रात व्यतीत करती हूँ। अर्थात रात और दिन आंसुओं के साथ ही मेरा जीवन व्यतीत होता है। कितनी सुंदर रूपक इन्होंने लाक्षणिक भाषा, अक्षु चुगना, आंसुओं को कोई चुग सकता है, लेकिन कवि हृदय जो है वह इस प्रकार का रूपक निर्मित कर सकते हैं। तो आंसुओं को चुगना अर्थात आंसुओं का ही पोषण लेना और उनको गिन गिन कर रात व्यतीत करना, वो कवयित्री अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं। आंसुओं का कोश उर, दृढ़ अश्रु का टकसाल। मेरा हृदय जो है वो खजाना है आंसुओं का, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होते। उस अव्यक्त परमात्मा के विरह में हर पल आंसू निकलते रहते हैं और दृढ़ अश्रु की टकसाल, और मेरे जो नेत्र हैं वो क्या है, आंसुओं की टकसाल बन गए हैं। टकसाल जहाँ सिक्के छपते हैं ना, उसको टकसाल कहते हैं। इसी प्रकार से मेरे नेत्रों के अंदर से आंसू निरंतर बहते रहते, निकलते रहते, इसीलिए वो टकसाल। देखिए ना, नया रूपक टकसाल, आधुनिक। तो जिस प्रकार से टकसाल में छपते हैं, वैसे ही मेरी आंखों में से आंसू जो है वो हर पल निकलते रहते हैं। उसी प्रकार से तरल जलकल से बने घनसा क्षणिक मृदुगा। और मेरा विरह रूपी जीवन जो है उसका सुंदर शरीर, गात अर्थात शरीर, किससे बना हुआ है? तरल जलकण से बने। बादल किससे बनते? घन सा, बादलों के समान मेरा जो शरीर है वह बना हुआ है। किससे? तरल जलकण, जो आंसुओं के जलकण है
उनसे ही मेरा जीवन बना, मेरा शरीर भी उन्हीं से बना हुआ है। जीवन विरह का जलजात, मेरा जीवन तो विरह का ही, विरह में ही जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कमल है। क्योंकि कितना सुंदर होता है कमल, किंतु जन्म कहाँ लेता है? जल में। इसीलिए जलजात, मेरा जीवन विरह का जलजात है। रूपक, अश्रु के मधुकण लुटाता, यहाँ मधुमास, मेरा जो सबसे सुंदर जीवन का जो समय है मधुमास है। इस बसंत को कहते हैं ना मधुमास, क्योंकि हर चीज़ नई नई उत्पन्न होती है, प्रकृति जो है नया रूप धारण करती है। ऐसे ही मेरे जीवन का जो नया रूप है वो केवल आंसुओं के मधुकण ही लुटाता हुआ, परागकण बसंत में लुटते, इसी प्रकार से मेरे जो आंसुओं के मधुकण हैं वो इस मधुमास में ही लुटते हैं। अश्रु की ही हाट बनती करुण बरसात, और आंसुओं की, आंसू का मानो बाजार लगा हुआ है। उत्प्रेक्ष, आंसू की ही हाट बन आती करुण बरसात, आंसुओं की बरसात जो है वो एक प्रकार से बाजार लगा हुआ हो आंसुओं का, रुकता ही नहीं, पूरा बाजार लगा हुआ है। अनेक प्रकार के आंसू जिस प्रकार से इसमें मिलते हैं वैसा ही मेरा जीवन है। तो मेरा जीवन जो है वो आंसुओं से ही निर्मित मधुमास है, और बाजार रूपक है ना, कितना सुंदर। अश्रु का ही हाट बनती करुण बरसात ना, जो पीड़ा रूपी बरसात है, पीड़ा की, मेरी पीड़ा की जो बरसात है वो आंसुओं का बाजार बन जाती है। तो हाट शब्द एक बहुत ही सुंदर रूपक के रूप में यहाँ व्यक्त किया है। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, समय ही इसको हर पल आंसुओं का हार पहनाकर चला गया। इतने निकलते जाते हैं कि आंसुओं का हार ही बन गया। पूछता इसकी कथा निश्वास में ही बात, केवल निश्वास, सांसें जो छोड़ते हैं, विश्वास उसी को कहते हैं, बहुत गहरी सांस को छोड़कर पूछना। तो मानो कोई पूछ रहा हो इसकी कहानी की क्या कारण है, तुम इतने पीड़ित क्यों हो, तो वो किस में पूछ रहा है? नहीं, केवल सांसों के माध्यम से ही वह पूछ रहा है इसकी कहानी। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन तो विरह का ही जलजात, विरह का ही, विरह के ही समुद्र में खिलने वाला कमल है। जो तुम्हारा हो सका लीला कमल यह हार, जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मृत प्रात, जीवन विरह का जलजात। ये इनका रहस्यवादी पंक्ति या जीवन, उनकी मूल जो भावना थी महादेवी वर्मा की, वो इन पंक्तियों में व्यक्त हो रही है। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, लीला कमल वह परमात्मा जो लीलाएं करता है। हे अव्यक्त, अगर मेरा यह जीवन रूपी जलजात कमल है, अगर किसी भी प्रकार से आपका हो सकता हो, यदि आपको मैं किसी प्रकार से सब कुछ समर्पित कर सकती हूँ, तो खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मृत प्राप्त। जो है निरुपम वही परमात्मा का पर्यायवाची, लीला कमल निरुपम। तो आपको देखकर है निरुपम, जिनकी कोई उपमा ही नहीं होती, उनको देखकर देख स्मित प्राप्त, क्योंकि सुबह सुबह जब सूर्य का नया रूप दिखाई देता है, जो सृष्टि के अंदर विविध लीलाएं करता है, ऐसी स्मित, ऐसी सुंदर, सबको रोमांचित कर देने वाली कलियां खिल जाती है, पक्षी उड़ने लगते हैं, हर हवाएं चलने लगती है, प्रकाश हो जाता है। तो इतना सुंदर रूप जो उस निरुपम का है, उस परमात्मा का है, उसको देखकर देख स्मित प्राप्त, मैं स्वयं भी खिल जाऊंगी। जीवन विरह का जलजात, मेरा जीवन तो विरह का एक कमल है, विरह के अंदर खिला हुआ कमल ही मेरा जीवन है। तो इस प्रकार इस कविता के अंदर कवयित्री ने, महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की विरह को, जो हर चीज में समाहित है, हर पल आंसुओं को बहाता है, उसका हृदय आंसुओं का खजाना बन गया है और उसकी आंखें टकसाल बन गई है। रूपक अलंकार के रूप में कितना सुंदर ये दो लाइनें हैं। फिर उसके बाद देखो, अश्रु के मधुकण लुटाता यह मधुबास, और इस मधुकण जो अश्रु आंसुओं के लुटा रहा है, इसके कारण तो आंसुओं का बाजार ही मेरा जीवन बन गया है। करुण की वर्षा है ना, करुण बरसात। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वर्णन कवयित्री ने अपने विरह को एक सुंदर रूप देकर इस कविता के अंदर व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा ने शब्दों का
तो अत्यंत माधुर्य युक्त करुण रस के रूप में व्यक्त किया है इस कविता के अंदर, और इसके साथ ही उन्होंने रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी इसमें संयोजन किया है। तो बहुत ही सुंदर कविता है। संभवतः यही कविता उनको यही या इसी प्रकार की कविताएं, बहुत सारी कविताएं हैं, ये एक नहीं है, विरह पर लिखी हुई उनकी बहुत कविताएं हैं। तो ये कविताएं ही उनको विरहिणी कवयित्री के रूप में व्यक्त करती है। धन्यवाद।